नमस्कार। जनवरी 2026 ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ज्योतिष की दुनिया में ये एक ऐसी घटना का वक्त है जिसे शायद आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। एक बहुत ही रेयर, बहुत ही शक्तिशाली ग्रहों का महासंयोग होने वाला है और ये हमारी दुनिया और हमारी जिंदगी पर एक गहरा असर डालने की ताकत रखता है। तो चलिए आज इसी ब्रह्मांडीय घटना की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। सोचिए जरा, क्या होगा जब 5 बहुत बड़ी शक्तिशाली ताकतें एक ही जगह एक ही वक्त पर इकट्ठा हो जाएं। इसे ऐसे समझिए मानो दुनिया के 5 सबसे पावरफुल लीडर्स एक बंद कमरे में किसी बहुत जरूरी मुद्दे पर मीटिंग कर रहे हैं। कमरे के बाहर पूरी दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है ना? क्योंकि उस एक मीटिंग का नतीजा पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकता है। बस ठीक यही चीज हमारा ब्रह्मांड जनवरी 2026 में करने जा रहा है, लेकिन ग्रहों के लेवल पर। ज्योतिष की भाषा में इसी को कहते हैं पंचग्रही योग, मतलब 5 ग्रहों का एक साथ आना। कौन कौन? सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और चंद्रमा। ये पांचों एक ही जगह एक ही वक्त पर होंगे। ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं है, ये एक कॉस्मिक समिट है, एक ब्रह्मांडीय शिखर सम्मेलन जहां बहुत बड़े फैसले लिए जाने हैं। तो ठीक है, ये बड़ी मीटिंग हो रही है, पर सवाल ये है कि कहां? हर बड़ी बैठक के लिए एक सही जगह भी तो चाहिए। तो इस ब्रह्मांडीय सम्मेलन का मंच सजा है मकर राशि में। और एक बात जान लीजिए, ज्योतिष में कहां का सवाल क्या के सवाल जितना ही जरूरी होता है। मकर राशि को ना ऐसे समझिए जैसे वो ब्रह्मांड की सीईओ है। एक ऐसा सख्त सीईओ जिसे बहाने बिल्कुल पसंद नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ नतीजे चाहिए। ये राशि है कर्म की, शासन की, अनुशासन और स्ट्रक्चर की। इसका एक ही सीधा सा नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहां कोई शॉर्टकट नहीं चलता भाई, यहां सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत का सम्मान होता है। तो अगर मकर राशि सीईओ है तो इसका डिपार्टमेंट क्या है? देखिए, इसके दायरे में आता है शासन, मतलब सरकार, कानून, अनुशासन और अधिकार। ये सारी चीजें किसी भी समाज की नींव होती हैं, राइट? और इस राशि के बॉस कौन है? शनि, जिन्हें हम कर्मफलदाता और न्याय का ग्रह कहते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है, जब भी मकर राशि में ग्रहों का ऐसा बड़ा जमावड़ा हुआ है ना, दुनिया के सामाजिक और राजनीतिक ढांचों में बहुत बड़े बदलाव देखे गए हैं। तो जाहिर है, जब 5 ग्रह एक साथ यहां इकट्ठा होंगे तो इन सभी एरियाज में एक बड़ी उथल-पुथल की उम्मीद तो की ही जा सकती है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कॉस्मिक मीटिंग के 5 मेन प्लेयर्स से। देखते हैं कि इस सीईओ यानी मकर राशि के ऑफिस में कौन-कौन क्या-क्या एजेंडा लेकर पहुंच रहा है। ये देखिए, इस टेबल पर कौन कौन बैठा है। सबसे पहले हैं सूर्य, जो सरकार और सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं बुध, जो कम्युनिकेशन, बिजनेस और बड़े फैसलों के मास्टर हैं। उनके साथ हैं शुक्र, जो पैसे, डिप्लोमेसी और समझौतों को देखते हैं। और फिर हैं मंगल, जो हैं ऊर्जा, एक्शन और जरूरत पड़ने पर संघर्ष के सेनापति। और इन सब के बीच जनता की भावनाओं यानी पब्लिक सेंटिमेंट को लेकर चंद्रमा भी वहीं मौजूद रहेंगे। सोचिए, 5 बिल्कुल अलग अलग शक्तियां एक ही टेबल पर। लेकिन इस पूरी मीटिंग में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मंगल, जो एक्शन और संघर्ष के ग्रह है ना, वो इस समय अपनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्थिति में होंगे। ज्योतिष में इसे कहते हैं उच्च का होना। मतलब इसे ऐसे समझिए कि मीटिंग में जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव मेंबर है, उसी के हाथ में माइक दे दिया गया है। इसकी एनर्जी अपने पीक पर होगी और ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के नतीजों को कई गुना बढ़ा सकती है। और ये ग्रह सिर्फ एक दूसरे के बगल में चुपचाप नहीं बैठे हैं, नहीं, ये आपस में मिलकर बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब सत्ता के सूर्य और एक्शन के मंगल मिलते हैं तो क्या हो सकता है? एग्रेसिव सरकारी नीतियां या मिलिट्री एक्शन देखने को मिल सकता है। जब पैसे के शुक्र और बिजनेस के बुध एक साथ आते हैं तो मार्केट में बड़ी उठापटक हो सकती है, अचानक से कोई बड़ी डील हो सकती है। यही कॉम्बिनेशंस हैं जो इस घटना को सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि एक संभावित विस्फोटक सिचुएशन बना देते हैं। तो ये सब तो हो गई ज्योतिष की बातें, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का जमीन पर, असल दुनिया में क्या असर होगा? ये जो ब्रह्मांड में हलचल हो रही है वो दुनिया और हमारी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करेगी? चलिए अब इसे समझते हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो मकर राशि में ये जो ग्रहों का जमावड़ा है, ये नए और ज्यादा सख्त कानून ला सकता है, या फिर बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देशों के बीच पुराने झगड़े फिर से सिर उठा सकते हैं। लीडरशिप में बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर पर्सनल लेवल पर बात करें तो ये हमारे करियर में एक परफॉर्मेंस रिव्यू जैसा टाइम हो सकता है। मतलब कड़ी मेहनत का इनाम मिलेगा और लापरवाही की सजा।
हमारे रिश्तों की नींव परखी जाएगी और जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। तो पर्सनल लेवल पर किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? सबसे पहली चीज, करियर में अनुशासन का टेस्ट होगा। ये एक तरह से रिश्तों का ऑडिट करने का भी टाइम है। मतलब ये देखने का कि कौन से रिश्ते असल में मजबूत हैं और कौन से सिर्फ बोझ बन गए हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी है, जो लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे ना, उनके लिए यही उथल-पुथल नए मौके और नए दरवाजे भी खोलेगी। और हाँ, एक खास बात, जिन लोगों की कुंडली में मकर राशि बहुत स्ट्रांग है, उनके लिए ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और ब्रह्मांड का ये खेल देखते रहें? ज्योतिष कहता है, बिल्कुल नहीं। सोचिए, ये जो एनर्जी आ रही है, ये एक तेज बहती नदी की तरह है और हमारे जो कर्म हैं वो उस नदी में हमारी नाव की पतवार हैं। हम तय कर सकते हैं कि इन लहरों को किस दिशा में मोड़ना है। हम सब एक तरह से एक कर्म चौराहे पर खड़े हों। तो सवाल ये है कि इस पावरफुल टाइम के लिए हम तैयारी कैसे करें? ज्योतिष के जो स्रोत हैं वो कुछ बहुत सिंपल लेकिन गहरे उपाय बताते हैं। सबसे जरूरी चीज, अपने काम के प्रति ईमानदार और अनुशासित रहना। मंगल की जो एग्रेसिव एनर्जी है उसे शांत रखने के लिए अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना और मन को शांत और स्थिर रखने के लिए कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिस जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना या शनि मंत्र का जाप करना, ये सब काफी मददगार हो सकते हैं। और आखिर में इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है। ये समय मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा और आलसी और बेईमान लोगों के लिए एक बहुत सख्त चेतावनी। तो फिर जनवरी 2026 आखिर है क्या? क्या ये कोई ब्रह्मांडीय खतरा है जिससे हमें डरना चाहिए, या फिर ये अपनी काबिलियत को परखने और बेहतर बनने की तरफ एक बुलावा है, एक सुनहरा मौका है? ज्योतिष के हिसाब से देखें तो सितारे सिर्फ संभावनाएं दिखाते हैं, रास्ता तो हमें अपने कर्मों से ही बनाना है। चॉइस हमारी है ना? एक सोचने वाली